हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं। यह बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस, अर्थात कृषि विपणन व्यापार एवं मूल्य। दोस्तों, इसका जो पार्ट 1 था उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराए गए थे। अगर आपने अभी तक भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, जहाँ पर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको पार्ट 1 देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यह पार्ट 2 है, जिसमें हम आपके लिए कुछ उसके आगे के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं। साथ में दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, समय को नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है, विपणन दक्षता क्या है? विपणन दक्षता क्या है? तो दोस्तों, बात करते हैं विपणन दक्षता की। तो विपणन दक्षता कृषि वस्तुओं का उत्पादक कृषकों से उपभोक्ताओं तक अधिकतम विपणन सेवाओं का आदान प्रदान कराते हुए कम से कम विपणन लागत पर पहुंचाने की विधि को विपणन दक्षता कहते हैं। तो दोस्तों, विपणन दक्षता किसे कहते हैं? तो कृषि वस्तुओं को उत्पादक कृषकों से उपभोक्ताओं तक अधिकतम विपणन सेवाओं को प्राप्त कराते हुए कम से कम विपणन लागत पर पहुंचाने की विधि को विपणन दक्षता कहते हैं। ये होता है विपणन दक्षता। एक होता है विपणन दक्षता सूचांक। तो दोस्तों, यह दोनों प्रश्न आपकी परीक्षा में पिछली बार पूछे गए थे कि विपणन दक्षता और विपणन दक्षता सूचांक क्या है। तो आपको विपणन दक्षता तो पता चल चुकी है क्या है। अब बात करते हैं विपणन दक्षता सूचांक। तो विपणन दक्षता मापने की एक सापेक्ष विधि है। इसके अनुसार किसी भी विपणन प्रणाली की दक्षता प्रतिशत में मापते हैं। विपणन दक्षता मापने की सापेक्षिक विधि है। जो सूचांक होता है, इसकी मदद से आप विपणन दक्षता को माप सकते हैं और इसे आप प्रतिशत में ही मापते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है, इसमें पूछा गया है कि कृषि मूल्य निर्धारण से आप क्या समझते हैं? कृषि मूल्य निर्धारण से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, यह प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में 10 में, 12 में, 13 में, 15 में लगातार पूछा गया है। दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कृषि मूल्य निर्धारण से आप क्या समझते हैं या कृषि मूल्य निर्धारण क्या होता है। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो बात करते हैं कृषि मूल्य निर्धारण क्या होता है। तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था की कठिनाइयाँ विभिन्न प्रकार की कीमत असमानताओं में प्रतिबंध होती हैं। एक विकासशील अर्थव्यवस्था की कठिनाइयाँ विभिन्न प्रकार की कीमत असमानताओं में प्रतिबिंबित होती हैं। इन कीमत असमानताओं को एक सीमा के भीतर रखना हो मूल्य स्थिरीकरण कहलाता है। क्या? एक विकासशील अर्थव्यवस्था की कठिनाइयाँ विभिन्न प्रकार की कीमत असमानताओं में प्रतिबिंबित होती हैं। इन कीमत असमानताओं को एक सीमा के भीतर रखना ही मूल्य स्थिरीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, यह दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य बताइए। राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य बताइए। तो बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ की। तो राज्य स्तरीय विपणन संस्थाओं ने आपस में जुड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक संघ शीर्ष संस्था की स्थापना की। तो क्या है? राज्य स्तरीय विपणन संस्थाओं ने आपस में जुड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक संघीय शीर्ष संस्था की स्थापना की है, जिसे राष्ट्रीय कृषि सहकारिता फेडरेशन कहते हैं। इस संस्था की स्थापना 1958 में की गई थी। तो इस संस्था की स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। इस संस्था को संक्षेप में नेफेड कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफेड कहते हैं। और इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है। नेफेड का मुख्य उद्देश्य राज्य विपणन संघों के विपणन एवं व्यापारिक क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना। दोस्तों, इस प्रश्न से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। एक ये मिलता है कि नेफेड का मुख्य कार्य क्या है। तो नेफेड का जो मुख्य कार्य है या उद्देश्य राज्य विपणन संघों के विपणन एवं व्यापारिक क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना। और जो पहला प्रश्न था वो क्या था कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ वह है कि राज्य स्तरीय विपणन संस्थाओं ने आपस में जुड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक संघीय शीर्ष की स्थापना की, जिसे राष्ट्रीय सहकारिता फेडरेशन कहते हैं। इस संस्था की स्थापना कभी 1958 में हुई थी और इस संस्था को संक्षेप में नेफेड कहते हैं। अब बात करते हैं नेफेड के कार्य। तो इसका जो पहला कार्य है वो है अंतर प्रदेशीय व्यापार, दूसरा है भंडारण व्यवस्था और तीसरा है विधायन इकाइयाँ की स्थापना।
क्या है? विधायन इकाइयों की स्थापना। चौथा है कृषि उत्पादों का निर्यात। क्या है? कृषि उत्पादों का निर्यात। पाँचवा है कृषि उपयोगी उत्पादन संसाधनों एवं खाद्य पदार्थों का आयात। पाँचवा क्या है? कृषि उपयोगी उत्पादनों, साधनों एवं खाद्य पदार्थों का आयात। और जो छठा है उसे है कृषि संसाधनों की आपूर्ति। क्या है? कृषि संसाधनों की आपूर्ति। सातवां है विपणन सर्वेक्षण। अगला प्रश्न बनता है कि विपणन लाभ से क्या समझते हैं? क्या है? विपणन लाभ से क्या समझते हैं? तो विपणन प्रक्रिया में विभिन्न एजेंसियों अथवा बिचौलियों द्वारा किए गए कार्यों या सेवाओं के बदले लिए जाने वाला प्रतिफल लाभ या विपणन लाभ कहलाता है। तो विपणन लाभ क्या कहलाता है? कि विपणन प्रक्रिया में विभिन्न एजेंसियों अथवा बिचौलियों द्वारा किए गए कार्यों या सेवाओं के बदले लिए जाने वाला प्रतिफल लाभ या विपणन लाभ कहलाता है। सीमांत विपणन व्यय एवं विपणन लाभ उपभोक्ता द्वारा दिए गए मूल्य तथा उत्पादक द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्य का अंतर होता है। क्या होता है? उपभोक्ता द्वारा दिए गए मूल्य और वास्तविक मूल्य का अंतर होता है। अगला प्रश्न बनता है कि विपणन लागत से आप क्या समझते हैं या विपणन लागत क्या होती है? तो बात करते हैं विपणन लागत की। तो किसी वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता के हाथों में पहुंचाने वाली विभिन्न विपणन क्रियाओं या सेवाओं पर हुए व्यय का संपूर्ण योग विपणन व्यय कहलाता है। तो इसका एक सूत्र बनता है कि कुल विपणन व्यय इक्वल उपभोक्ता द्वारा दिया गया मूल्य उत्पादक द्वारा प्राप्त मूल्य माइनस वास्तविक मूल्य। क्या है? कुल विपणन व्यय इक्वल उपभोक्ता द्वारा दिया गया मूल्य उत्पादक द्वारा प्राप्त माइनस वास्तविक मूल्य। अगला प्रश्न बनता है कि लागत को प्रभावित करने वाला तत्व कौन कौन से होते हैं? लागत को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? तो इसके जो पहला तत्व है वो है वस्तु की मात्रा एवं स्वभाव। क्या है? वस्तु की मात्रा एवं स्वभाव। दूसरा है विभिन्न मध्यस्थताओं की संख्या। तीसरा है पैकिंग सामग्री की किस्म एवं लागत। चौथा है विद्यालय की आवश्यकता एवं सीमाएं। पाँचवा है मंडी की खर्चों की दर एवं संख्या। और छठा है परिवहन। अगला प्रश्न है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं? इसके मूल्य सिद्धांतों की सूची बनाइए। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं या मूल्य सिद्धांतों की सूची बनाइएगा। तो सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संस्थाबद्ध हुए लोग जो व्यवसाय चलाकर समाज एवं आर्थिक सेवा तथा संस्था के सभी सदस्यों को आर्थिक लाभ कराते हैं, सहकारिता या सहकारी समिति कहा गया है। इस प्रकार के व्यवसाय में लगने वाली पूंजी संस्था के सभी सदस्यों द्वारा आर्थिक योगदान के रूप में एकत्रित की जाती है। अब बात करते हैं सहकारिता के मूल सिद्धांतों की सूची के बारे में। तो इसका जो पहला है वो है ऐच्छिक संगठन। दूसरा है समानता। तीसरा है प्रजातंत्रीय प्रशासन व्यवस्था। चौथा है पारिस्थितिकी तंत्र। पाँचवा है एकता। छठा है सम्मान कल्याण। और सातवां है सेवा की भावना। आठवां है मितव्ययिता। नवां है नैतिक मूल्यों पर बल। और 10वां है गैर राजनीतिक एवं धर्मनिरपेक्षता। 11वां है खुली सदस्यता। और 12वां है आत्मनिर्भरता। और 13वां है आर्थिक प्रयोजन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचाने की कोशिश करें वीडियो को, जिससे कि यह वीडियो आप सभी के दोस्तों के लिए यह लाभदायक साबित बन सके। दोस्तों इसका जो पार्ट अगला आने वाला है उसमें कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराए गए हैं जो कि आपकी गत वर्षों की परीक्षाओं को प्रश्नोत्तर हल कराए गए हैं। तो दोस्तों उस वीडियो को पाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।